किसान भाइयों नमस्कार। और हाल ही में अभी देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर उंगली उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत चिंता की बात है कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही और किसान सड़कों पर हैं। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं। सुना आपने मंच से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। वो शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर किसानों से लिखित में कोई वादा किया गया तो उसे पूरा क्यों नहीं किया गया। जी कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया। मैंने जब आह्वान किया तो मुझे अच्छा लगा कि एक प्रतिक्रिया आई है माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल से। संयमित भाषा है, संजीदगी की भाषा है। उन्होंने पहले जो मैंने कहा उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं एसकेएम और केएमएम वो आंदोलित हैं। उन्होंने मेरी भावना को समझा और फिर माननीय कृषि मंत्री जी उन्होंने कहा क्या है, उनका संदेश क्या है मेरे लिए। उनका संदेश है कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं, मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है और हमारा अन्नदाता है। क्या इस देश में 75 साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने क्रिएट कर दी हैं और किसान आज भी अपने उत्पाद की कीमत के लिए तरस रहा है। इस बयान के बहुत गहरे मायने हैं। यह बयान न केवल अचंभित करता है बल्कि एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है। और यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में किसानों की समस्याओं को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो आइए हम इस बयान के पीछे के संभावित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं और विश्लेषण करते हैं कि क्या कारण है कि जगदीप धनखड़ जी को ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। आज से 4 साल पहले 2020 में दिल्ली में हुए किसान आंदोलन में हरियाणा से जाट समुदाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हम आपको ये भी बता दें कि जगदीप धनखड़ भी जाट समुदाय से आते हैं। और जिस तरह से सरकार ने उस आंदोलन से निपटने का प्रयास किया और जिस तरह से सरकार के लोगों ने उस आंदोलन को बदनाम किया और जिस तरह से उस आंदोलन की समाप्ति हुई जिसमें 700 से ज्यादा किसान मारे गए और जिससे इस सरकार के प्रति जाटों की गहरी नाराजगी देखी गई है। तो अब जगदीप धनखड़ जी जिस तरह से राज्यपाल रास्ते उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे और उनका कार्यकाल और उनकी सेवानिवृत्ति अब नजदीक है तो स्वाभाविक है कि एक चिंता ये भी हो सकती है कि मुझे वापस अपने समुदाय में जाना पड़ेगा। तो नाराज जाट समुदाय
इनका स्वागत किस तरह से करेगा, ये चिंता भी झलक सकती है। इसके भी एक मायने तलाशे जा रहे हैं और इसलिए वो किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाकर जाट समुदाय में वापस अपनी जगह बनाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा कारण यह भी निकाला जा रहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों जाट समुदाय से आने वाली महिला पहलवानों के साथ इस सरकार ने दुर्व्यवहार किया, उनका अपमान किया, सड़कों में उनको घसीटा गया, रौंदा गया और जिस तरह से उन्हें बेइज्जत किया गया, इससे भी जाट समुदाय इस सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है। हो सकता है यह बयान जाट समुदाय में इस तरह के जो चोट लगी है उसके ऊपर मरहम लगाने का एक प्रयास भी हो, हमें नहीं पता है, लेकिन ये चर्चाएं इस समय जोर से हैं। या फिर तीसरी बात यह हो सकती है कि ये जो बयान है ये जगदीप धनखड़ जी का व्यक्तिगत बयान न होकर सोची समझी रणनीति के तहत सरकार के द्वारा किए गए इशारे को जगदीप धनखड़ के माध्यम से प्रस्तुत करना भी हो सकता है। और इसके पीछे भी कारण है कि किसान आंदोलन फिर से उभरने लगा है, किसान फिर से सड़कों पर दिल्ली में उतरने लगे हैं। तो निश्चित तौर से उस किसान आंदोलन के पक्ष में बात कर उन जाटों के पक्ष में बात करके और सरकार के प्रति सहानुभूति, नरमी बरतने का एक प्रयास भी हो सकता है उनका ये बयान। चौथी बात यह भी हो सकती है कि पिछले दिनों हरियाणा राज्य में हुए चुनाव के दौरान जो हरियाणा में 36 बिरादरी है, उस 36 बिरादरी ने जाट बनाम 35 बिरादरी करने का जो चालाकी भरा कुत्सित प्रयास रहा है, उससे भी जाट बहुत नाराज हैं और जिसके कारण हरियाणा में 35 बिरादरी को एक तरफ और जाटों को अलग थलग करने का जो प्रयास किया गया था, उससे जाट समुदाय की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। जाट आरक्षण के दौरान जिस तरह से सरकार ने उनकी अनसुनी करी, उसमें कई युवा जाट लड़के मारे गए, सरकार की गोलियों से मारे गए और जाटों के प्रति बहुत अपमानजनक रवैया अपनाया गया। और इन सब बातों से व्यथित होकर जाट समुदाय जाटलैंड की मांग करना शुरू कर दी। पिछले दिनों हुए कई सम्मेलन हुए, उनमें जाटों ने अलग से जाटलैंड की मांग करी और जिस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, उससे हिंदू धर्म छोड़कर सिख बनने या इस्लाम को अपनाने की तरफ जो जाटों का इशारा रहा, वो भी एक इस सरकार को बहुत चिंता में डाल सकता है। इस बयान से उसको भरपाई भी हो सकता है कि करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसे में धनखड़ साहब का बयान हरियाणा में जाटों की नाराजगी को कम करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है और इसे इस तरह भी देखा जा सकता है कि जाटों में एक बहुत बड़ी कहावत है कि टूटी खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं रहता है। तो ये बयान हो सकता है कि उनके अंदर जाट के एक नेता के तौर पर हो सकता है कि उनकी आत्मा को जागृति मिली हो, जाग गई हो उनकी आत्मा, कि जिस तरह से जाट समुदाय के प्रति इस सरकार का रवैया रहा है वो ठीक नहीं है। हमें नहीं पता क्या कारण है, लेकिन ये जो बयान आया है ये अचंभित करने वाला बयान है, ये चौंकाने वाला बयान है। पर कुछ भी हो, धनखड़ साहब का ऐसे समय पे किसानों के प्रति हमदर्दी जताना, ऐसे समय पे किसानों की चिंता बताना और ऐसे समय पे इस तल्ख टिप्पणी करना और कृषि मंत्री के सामने उंगली उठा करके ये बात कहना कि ये बात ठीक नहीं है, आपको किसानों की बातें सुननी पड़ेगी, ये एक नई आशा की किरण किसानों के लिए उम्मीद जगाती है। धन्यवाद देते हैं किसानों की तरफ से। आपके अंदर जो भी हो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो आपने कहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है